हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? एकदम ठीक। चलिए, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 10 पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अभी क्या है इस क्वेश्चन में, हमको एक पॉलिनोमियल दिया गया है px ये, और उसके दो जीरोस दिए गए हैं, टू जीरोस आर गिवन। दिस इज द फर्स्ट जीरो एंड दिस इज द सेकंड जीरो। और हमसे कहा क्या जा रहा है कि इसके बाकी के जीरोस फाइंड कीजिए। अब देखो बच्चों, यहां पर ये जो है इसकी डिग्री है 4, इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 4, क्योंकि जो वेरिएबल x है उसकी हाईएस्ट पावर है 4। तो इन अलजेब्रा जो पॉलिनोमियल जितने डिग्री का होता है उसके उतने जीरोस होते हैं। जैसे ये पॉलिनोमियल डिग्री 4 का है तो इसके कितने जीरोस होंगे? इसके 4 जीरोस होंगे। तो आपको 2 जीरोस उन्होंने दिए हुए हैं। अब आपसे कह रहे हैं कि बाकी के 2 जीरोस आप फाइंड कीजिए। ठीक है, और ध्यान दें ये दोनों जीरोस भी इरेशनल्स हैं, रेशनल नहीं। तो इस केस में हम क्या करते हैं उसको हम समझेंगे। उसके पहले एक छोटा सा थ्योरी पार्ट हम करते हैं। मान लिया एक नंबर है, कोई भी नंबर है, फॉर एग्जांपल मान लिया 12 है। अगर वो 2 से डिवाइड होता है और 3 से डिवाइड होता है, दोनों से 12 डिवाइड होता है, तो इसका मतलब 2 इंटू 3 यानी 6 से भी डिवाइड होगा। कोई भी नंबर आप ऐसा देख लीजिए, एनी नंबर, फॉर एग्जांपल 18 है। 18 जो है ये 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, तो ये 6 से भी डिवाइड होगा। क्लियर है? यानी कि अगर एक नंबर है 12, उसका एक फैक्टर है 2, दूसरा फैक्टर है 2, तो एक तीसरा फैक्टर जो है वो इन दोनों का प्रोडक्ट भी होगा, यानी 6 भी उसका एक फैक्टर होगा। क्लियर है? तो इस बेस पर, इस जानकारी के आधार पर हम क्या करने वाले हैं, इसके दो जीरोस दिए गए हैं, उसकी हेल्प से हम बाकी के दो जीरोस निकालेंगे। कैसे, आइए देखते हैं। तो एक और चीज आपने जो पढ़ी हुई है वो भी यहां पर आपको आनी चाहिए, और वो क्या है कि अगर इफ अल्फा इज अ जीरो ऑफ पी एक्स, देन x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ px। ये आपने पढ़ा हुआ है कि अगर अल्फा एक जीरो है px पॉलिनोमियल का, तो x माइनस अल्फा उसका एक फैक्टर होगा। ये कैसे आया था? आप पीछे पॉलिनोमियल वाला जो मेरा इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक था वहां पर आप जाएंगे, या आप क्लास 9th का जो मेरा पॉलिनोमियल इंट्रोडक्शन वीडियो है उसे आप देखेंगे, तो वहां पर आप पाएंगे कि इसे मैंने आपको वहां पर बताया हुआ, ये सीधे सीधे फैक्टर थ्योरम से ही आता है ना। इनफैक्ट उसके पहले जो रिमाइंडर थ्योरम हमने पढ़ा हुआ था वहां से ये चीज सीधे सीधे सामने आती है कि अगर x माइनस अल्फा एक फैक्टर होगा, अगर अल्फा एक जीरो है तो x माइनस अल्फा एक फैक्टर होगा। तो इसे अगर हम यहां पर अप्लाई करें तो क्या मिलेगा हमें कि सिंस वी विल गेट दैट सिंस रूट 5/3 इज अ जीरो, therefore x minus root 5/3 is a factor of p of x। ओके, इसी तरह से since minus of root 5/3 is a zero, therefore x minus minus root 5/3 है ना। यहाँ रूट 5/3 था तो रूट 5/3 आ गया, माइनस रूट 5/3 है तो माइनस रूट 5/3 आ गया। माइनस रूट 5/3 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ पी एक्स। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाता है x प्लस रूट 5/3 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। क्लियर? तो इसका मतलब हमें टू फैक्टर्स मिल गए, x माइनस रूट 5/3 एंड x प्लस रूट 5/3। क्लियर? ये टू फैक्टर्स हैं। तो अभी जो हमने देखा कि अगर किसी नंबर का एक फैक्टर होता है 2 और दूसरा फैक्टर होता है 3, तो उनका प्रोडक्ट यानी कि 2 3 जा 6 भी एक फैक्टर होता है। तो इन दोनों से हमें इस नतीजे पर पहुंचना चाहिए कि देयरफॉर x माइनस रूट 5/3 एंड x प्लस रूट 5/3, x माइनस
√5/3 and x plus √5/3 आर फैक्टर्स। यहां हम सिंस लिख लेते हैं, सिंस x minus √5/3 and x plus √5/3 आर फैक्टर्स, देयरफॉर क्या होगा, इनका प्रोडक्ट क्या होगा, x minus √5/3 into x plus √5/3, और जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x square minus 5/3 is also a factor, तो ये भी एक फैक्टर होगा। क्लियर? तो अगर x स्क्वायर माइनस 5/3 एक फैक्टर है तो क्या हो गया, इसे हम इससे डिवाइड कर देते हैं। अगर डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर हमें इस फॉर्म का, यानी px इक्वल्स gx इंटू qx, पढ़ा ना आपने, प्लस rx, तो rx तो जीरो हो जाने वाला है, यानी फैक्टर है, तो हमें कुछ ऐसा मिलने वाला है gx इंटू qx, ठीक है ना, जहां gx ये वाला पॉलिनोमियल होगा x स्क्वायर माइनस 5/3 और qx वो कोशेंट होगा जो डिवाइड करने पर आएगा। तो ये जो gx हमारे पास है x स्क्वायर माइनस 5/3, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 5/3, चलो इसे मैं बाद में बताऊंगा, तो हमें इस फॉर्म में मिल जाएगा, और अगर इस फॉर्म में मिल गया तो हम इस qx को फैक्टराइज करके बाकी के 2 जीरोस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होगा हमारा मैप, हम कैसे करेंगे, तो इतना आप नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। और अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, जहां पर हम देखेंगे कि कैसे वो डिवीजन हम स्टार्ट करेंगे। तो हमें करना क्या है, ये ध्यान रखिएगा, हमें हमारे दिए गए पॉलिनोमियल px को इस x स्क्वायर माइनस 5/3 से डिवाइड करना है, ठीक है, और डिवाइड करने के बाद क्या आता है वो हमें देखना है। तो ये मैं मिटा दूं, नोट कर लिया आपने, नोट कर लिया, ओके। तो इसे मैंने इरेज किया और अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ये फाइनल आया हुआ है कि x स्क्वायर माइनस 5/3 इज अ फैक्टर, तो इस क्वांटिटी से हम डिवाइड कर देते हैं। कैसे, तो नॉर्मल डिवीजन जैसा किया जाता है, 3x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, और इसे हम डिवाइड करते हैं x स्क्वायर माइनस 5/3। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज देखना कि इसे हम ये 3x स्क्वायर माइनस 5/3 भी लिख सकते हैं, और सिर्फ इससे भी डिवाइड करें तो भी डिवाइड होगा, लेकिन अभी मैं वो नहीं बता रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज्ड ना हो। अभी सिर्फ x स्क्वायर माइनस 5/3 से हम इसे डिवाइड करने वाले हैं। तो जो हमारी डिवीजन की टेक्निक है, यहां से हम फर्स्ट नंबर लेंगे और इस फर्स्ट नंबर से हम उसे डिवाइड करते हैं, 3x टू द पावर 4 अपॉन x स्क्वायर, यानी कि डिविडेंड का फर्स्ट टर्म और डिवाइजर का फर्स्ट टर्म। तो हमें मिल जाता है यहाँ पर 3x स्क्वायर, एंड दिस 3x स्क्वायर विल बिकम द फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वोशिएंट। अभी 3x स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस 5/3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, x स्क्वायर माइनस 5/3 मल्टीप्लाइड बाय 3x स्क्वायर, तो क्या आने वाला हमारे पास, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x टू द पावर 4, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 and 3 गेट कैंसिल्ड और वी विल गेट माइनस 5x स्क्वायर। ठीक है, अब इसे कहां लिखा जा सकता है, तो हम इसे लिख देंगे यहाँ 3x टू द पावर 4 और माइनस 5x स्क्वायर है, तो उसे इस x स्क्वायर वाली टर्म के नीचे लिखेंगे ताकि लाइक टर्म्स एक दूसरे के नीचे आ जाएं। क्लियर है? अब देखते हैं आगे। तो इसे सबट्रैक्ट किया हमने, इसे सबट्रैक्ट करने पर साइन चेंज हो जाएंगे, और साइन चेंज होने के बाद ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या होगा यहाँ पर हमारे पास, ये 6x क्यूब पॉजिटिव एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, ये 5x स्क्वायर पॉजिटिव है, ये 2x स्क्वायर नेगेटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव अपोजिट साइन है, इसलिए ये सबट्रैक्ट हो जाएंगे। तो 5x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा, 3x स्क्वायर, और साइन हमेशा ग्रेटर नंबर का आता है, इसलिए यहाँ पर बचेगा प्लस 3x स्क्वायर, और ये माइनस 10x माइनस 5 हमने यहाँ से कॉपी कर लिया। क्लियर है? ये एक स्टेप हुआ हमारे डिवीजन का। अगले स्टेप पे क्या करेंगे हम, अगले स्टेप में यहाँ से फर्स्ट टर्म लेते हैं और यहाँ से भी फर्स्ट टर्म लेते हैं, यानी हमारे पास आएगा 6x क्यूब, और यहाँ से हमारे पास आएगा x स्क्वायर। तो क्या मिल जाने वाला हमको, 6 मिलेगा और ये मिलेगा x, यानी प्लस 6x मिलेगा। साइन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, प्लस 6x हमें मिला। अब इस x स्क्वायर माइनस 5/3 का मल्टीप्लीकेशन 6x से करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास,
एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 मल्टीप्लाइड बाय 6x। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6x³ माइनस, जब 6x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/3 इंटू 6x, 3 2 जा 6 होगा, तो ये होगा 6x³ माइनस 5 इंटू 2x, तो ये हो जाएगा 6x³ माइनस 10x। ठीक है, 6x³ माइनस 10x। तो हम करेंगे क्या, 6x³ को 6x³ के नीचे और 10x माइनस 10x को माइनस 10x के नीचे। ठीक है, अब इसे फिर से क्या करना है, सबट्रैक्ट कर देना है। सबट्रैक्ट करने पर ये नेगेटिव और ये हो जाने वाला है पॉजिटिव, तो ये हो गया कैंसिल और ये भी हो गया कैंसिल, और हमारे पास आया 3x² माइनस 5। क्लियर। अब क्या करना है, फिर से वही काम, एक स्टेप और हो गया, अभी एक स्टेप और चलना है। इस टर्म को 3x² यानी कि जो डिविडेंड हमारा नया आया हुआ है उसका 3x² और यहाँ का x² लेंगे, दोनों सेम डिग्री के इसलिए डिवाइड होंगे, तो हम देखेंगे 3x² डिवाइडेड बाय x², तो हमारे पास आया 3। क्लियर है। अब उस 3 से, तो 3 हमारे इस कोशेंट का हिस्सा बन गया और 3 से x² माइनस 5/3 को हमने मल्टीप्लाई किया, x² माइनस 5/3 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो हमारे पास क्या आ गया 3x² माइनस, यहाँ बचेगा 5 क्योंकि 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 3x² माइनस 5 और ये सबट्रैक्ट हो गया, ये पॉजिटिव हुआ, ये भी सबट्रैक्ट हो गया, रिमाइंडर आ गया 0। क्लियर है। तो हमने देखा कि जब इस x² माइनस 5/3 से इस x² माइनस 5/3 को हम gx बोल देते हैं, लेट इट बी gx, ये तो ऑलरेडी px है हमारा, और ये हो गया qx, इसे हम बोल देते हैं qx, और ये rx है हमारे पास, तो rx तो ऑलरेडी क्या आ गया 0 आ गया हमारे पास। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब डिवीजन एल्गोरिथम अगर हम यूज करें तो क्या लिख सकते हैं, px इक्वल्स gx इंटू qx प्लस rx, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो उसे मुझे लिखने के लिए बोर्ड की जरूरत है, तो आप इसे एक बार कॉपी कर लें, नोट कर लें, वीडियो पॉज करें और नोट कर लें। नोट कर लिया, नोट कर लिया, मिटा दूं। ओके, तो अब हमारे पास क्या आ गया, ये हिस्सा मैं मिटाता हूं क्योंकि कोशेंट की मुझे जरूरत पड़ेगी, बाकी सब मैंने साफ कर दिया। रिमाइंडर 0 आया था, ये आपको पता है, आपकी कॉपी में नोटेड है। x² माइनस 5/3 है हमारे पास, इसकी भी जरूरत पड़ेगी, लेकिन चलो इसे मैंने याद कर लिया, x² माइनस 5/3। तो हमारे पास जो gx है वो आ गया x² माइनस 5/3, और जो हमारे पास qx है वही आया हुआ है, यहाँ मैंने लिखा हुआ। अभी हम लिख सकते हैं यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम, वो क्या होता है, px इक्वल्स gx इंटू qx प्लस rx, r ऑफ x। अब हमारे पास जो px है वो ये है 3x⁴ प्लस 6x, इसको लिखने की जरूरत है नहीं वैसे, तो हम इसे छोड़ देते हैं, हम सिर्फ लिखते हैं px इक्वल्स gx, क्या होगा gx हो गया हमारे पास x² माइनस 5/3 एंड इनटू qx क्या हो गया 3x² प्लस 6x प्लस 3। क्लियर है, बात समझ में आई। अब हमें जीरोस फाइंड करने थे, क्वेश्चन कहां से शुरू हुआ था, भूले तो नहीं ना, क्वेश्चन ये था कि हमें 2 जीरोस दिए गए हैं, हमें बाकी के 2 जीरोस फाइंड करने हैं, तो उसके लिए हमें जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, ये हमें px को 0 पुट करना होगा, क्यों, क्योंकि इसे 0, वही तो x की वैल्यू चाहिए जिससे 0 हो जाए, तो दिस इज इक्वल टू 0। और x² माइनस 5/3 कैसे आया था पता है आपको, याद है ना, अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, x प्लस √5/3 इंटू x माइनस √5/3। ठीक है, क्योंकि यहीं से शुरू किया था हमने, मल्टीप्लाई करने पर x² माइनस 5/3 आया था, और इसे अब फैक्टराइज कर लेंगे मिड टर्म स्प्लिट करके। ठीक है, तो मिड टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज करें, उसके पहले यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे हम, हमने 3 ले लिया कॉमन, तो ये आ जाने वाला है x² प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, x² प्लस 2x प्लस 1 ऐसा आने वाला है। अभी क्या हो गया, 0 इक्वल्स x प्लस √5/3 इंटू x माइनस √5/3, आप चाहे तो कह सकते हैं ये वाला 3 हम इस तरफ ले आए, अपॉन में आ गया, और ये इसे जब आप फैक्टराइज करेंगे तो आपको मिलेगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये फैक्टराइजेशन मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया। ठीक है, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब क्या हुआ
कि ये तो 3 से 0 डिवाइड करने पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसे मिटा देता हूं मैं, 3 0 0। अब ये 4 नंबर्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। इसका मतलब क्या हो गया कि इनमें से या तो कोई एक, या तो कोई दो, या तो कोई तीन, या चारों क्या होंगे, 0 के इक्वल होंगे, तभी तो प्रोडक्ट 0 आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम 0 से इक्वेट करें, इसे इक्वेट करते हैं 0 से, तो क्या आ जाएगा -√5/3। इसे इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा +√5/3, और इसे इक्वेट करेंगे सो x + 1 को अगर हम 0 से इक्वेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x = -1। इसे 0 से इक्वेट करने पर आपको मिलेगा x = -√5/3। इस वाली टर्म को 0 से इक्वेट करने पर आपको मिलेगा x = +√5/3। तो ये उसके जीरोस हो गए, तो आप बोलेंगे तो 3 जीरोस हो गए। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि हम ये मानते हैं कि कुछ जीरोस अगर एक ही 3 जीरोस आ रहे हैं तो कोई एक जीरो रिपीटेड होगा, तो ये तो डिफरेंट है, -1 रिपीटेड है क्योंकि x + 1 2 टाइम्स आ रहा है, तो इसका मतलब हो गया देयरफॉर 4 जीरोस आर, या अगर 2 ही फाइंड करने थे तो देयरफॉर द 2 जीरोस आर, जो हमें 2 फाइंड करने थे वो क्या थे, तो x = -1 एंड x = -1, यानी कि रिपीटेड रूट वाला केस है। ठीक है, इस तरह से हमने बचे हुए जीरोस फाइंड कर लिए। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ये बीच में जिन पॉइंट्स पर मैंने डायरेक्ट किया है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, समझ में ना आया हो तो आप चाहे तो मुझसे डायरेक्ट या नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक आप क्वेश्चंस लगाते रहिए, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चंस के साथ। तब तक कीप योरसेल्फ हेल्दी।